Welcome to Content Hub. So finally, Donald Trump has become 47th President of United States of America, beating Democratic Party candidate Kamala Harris with a big margin. ये आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, यहाँ पे ऑलमोस्ट 51% वोट मिला है डोनाल्ड ट्रंप को. ऑन द अदर हैंड जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट है कमला हैरिस, उनको मिला है 47.5% वोट्स. कुछ अदर कैंडिडेट्स हैं उनको भी कुछ वोट्स मिले हैं. ये आप ओवरऑल मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं. जो रेड कलर के दिया हुआ है कन्फर्म सीट्स है जो मिला है डोनाल्ड ट्रंप को, और दूसरे कलर पे जो दिया गया है वो कमला हैरिस. हालांकि कुछ सीटें अभी तक काउंटिंग पे है, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक काउंटिंग पे है. शायद आप वीडियो जब देख रहे होंगे तब शायद काउंटिंग पूरा हो चुका है. लेकिन ये कन्फर्म है कि डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बिकेम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड एक कंक्लूडिंग स्पीच कमला हैरिस ने दी है जहाँ पे आप कह सकते हैं उतना भीड़ नहीं था, पूरा खाली था. वो ये आम बात है, होने वाला ही है, हर जगह पे हर देश पे होता है आफ्टर द रिजल्ट, द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन. लेकिन जो डिस्कस करने वाला पॉइंट है, डोनाल्ड ट्रंप तो प्राइम प्रेसिडेंट बन गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या रहेगा. देखिए यूएस का इम्पैक्ट, यूएस पे कौन सा प्रेसिडेंट रहते हैं इनका ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, और जियोपॉलिटिक्स डिपेंड करता है यूएस पे कौन सा प्रेसिडेंट है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनका थिंकिंग क्या है, इसके ऊपर बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है. और मैं इसके बारे में ही मैं इस वीडियो पे डिस्कस करूंगा. और आप मान सकते हैं कि ट्रंप 2.0 जो कहा जा रहा है, एक एक्रोनिम आप कह सकते हैं, ट्रंप 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन का जो इम्पैक्ट है जियोपॉलिटिक्स में ह्यूज रहने वाला है. बट द मैटर इज हमारे देश पे, भारत पे क्या इम्पैक्ट रहेगा. डोनाल्ड ट्रंप का एंटायर इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान एक टैगलाइन आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, एंड दैट इज अमेरिका फर्स्ट प्रिंसिपल, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड अमेरिका फर्स्ट प्रिंसिपल. नाउ व्हाट डज इट मीन, क्या इसका इम्पैक्ट होगा इंडिया यूएस रिलेशन पे. ड्यूरिंग द फर्स्ट टेन्यूर ऑफ ट्रंप भारत के साथ यूएस का जो रिलेशन था वो काफ़ी हद तक इम्प्रेसिव था. मैं अभी इम्प्रेसिव टर्म क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इम्प्रेसिव था ये कहने का मतलब है, अगर आप यूएस में जो हुआ है हाउडी मोदी जब ट्रंप पावर पे थे, या फिर भारत की गुजरात पे हुआ था बहुत ही फेमस नमस्ते ट्रंप, दोनों इवेंट्स का जो इम्पैक्ट है ग्लोबली, दैट वाज ह्यूज, ह्यूमेंगस. एंड आई एम श्योर 2.0 टेन्योर में भी कुछ इम्पैक्टफुल इंस्टेंसेस हमें देखने को मिलेगा. हालांकि ट्रंप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, वो अलग बात है, लेकिन द बॉन्ड बिटवीन दिस टू कंट्रीज विल ग्रो डेफिनेटली इन दैट वे और दिस वे. इसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा. देखिए अलग अलग सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें शायद कुछ डाउन देखने को मिले. आप कह सकते हैं कि ट्रेड इश्यूज, डिफेंस एंड मिलिट्री इश्यूज, या फिर इमिग्रेंट इश्यूज. तो इसके लेके थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. देखिए कैंपेन के दौरान जो ट्रंप ने कुछ इश्यूज पर ज़्यादा हाईलाइट किया है, तो हमें लगता है कि जब वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं तब उन इश्यूज पर ही ट्रंप ज़्यादा काम करेंगे, और उन सेक्टर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस देखने को हमें मिलेंगे. लेट्स डिस्कस क्या होता है. ये आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है, ट्रंप्स अमेरिका फर्स्ट एजेंडा में लीड टू हायर टेरिफ ऑन इंडियन ऑटो, टेक्सटाइल्स एंड फार्मा सेक्टर्स. ये कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है. देखिए ट्रंप तो बन गए हैं 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और मेनली 3 सेक्टर है जैसे मैंने आप सबको बताया, ट्रेड, मिलिट्री एंड डिफेंस एंड इमिग्रेशन इश्यूज. तीनों सेक्टर ही इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है. तो इसी मुद्दे को देखते हुए अगर आप देखें तो ट्रंप ने कुछ दिन पहले जो इलेक्शन कैंपेन है उस दौरान एक स्पीच दिया था जिसपे इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत ही ज़्यादा प्रेज किया, और साथ ही साथ इन्होंने कुछ पॉइंट्स ऐसे भी किए जो मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके का इंडिकेशन कि टेरिफ बढ़ने वाला है. ट्रंप सेज इंडियाज बिगेस्ट इंपोर्टर, टेरिफ चार्जर, वोज टू रेसिप्रोकेट इफ इलेक्टेड. ये बहुत ही बड़ा वर्ड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा. यहाँ पे इंडिया इज ए वेरी बिग चेंजर, we have a great relationship with India and I did especially the leader Modi, he is great leader, great man, really a great man. देखिए यहाँ पे मोदी जी का तारीफ तो किया, लेकिन इनिशियली वेरी बिग चार्जर ऐसे कुछ बोल के टेरिफ जो बढ़ने वाला है उसका एक तरीके का इंडिकेशन इन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही दे दिया था. तो शायद हमें आने वाले टाइम पे थोड़ा बहुत और चेंजेस देखने को मिले. और अगर बात करें यूएस ट्रेड टाइज की, तो एक बात साफ है कि ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसीज है इज ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजिंग अमेरिकन इंटरेस्ट इन एवरी एस्पेक्ट, एंड दिस इज क्वाइट क्लियर. और पहले टर्म में भी हमें ऐसा देखने को मिला, बहुत ज़्यादा ही देखने को मिला. जैसे कि बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जिसको ट्रंप ने मॉडिफाई किया, या फिर बहुत सारे एग्रीमेंट्स है जहाँ से इन्होंने पुल आउट कर दिया था.
कुछ टर्म है, मैं आपको बोलने की कोशिश करूंगा कि विड्रॉल, इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जहाँ पे इन्होंने विड्रॉ कर दिया था। एक है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जो आप कह सकते हैं वहाँ पे उन्होंने विड्रॉ कर दिया था। उसके बाद ट्रांस पेरिस पार्टनरशिप TPP वहाँ से भी। उसके बाद एक फेमस ईरान न्यूक्लियर ड्रिल JCPO है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो एक एग्रीमेंट है, वहाँ से भी डोनाल्ड ट्रंप ने पुल आउट कर लिया था। या फिर बहुत सारा डील ऐसे है जहाँ पे जिन्होंने रीनेगोशिएट किया, मॉडिफाई किया पॉलिसीज को, जैसे अफोर्डेबल केयर एक्ट है, ऐसी है थ्रो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। उसके बाद जो टैक्स कट जॉब एक्ट 2017 पे आया था ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ ट्रम्प। तो बहुत सारा प्रोस्पेक्ट है, बहुत सारा एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी है जहाँ से इन्होंने पुल आउट कर दिया था या फिर मॉडिफाई किया या फिर रीनेगोशिएट किया। तो ऐसे स्टेप्स बहुत ज़्यादा तरीके से हमें इस बार भी देखने को मिलेगा। और कुछ दिन पहले इलेक्शन कैंपेन के दौरान टेरिफ की इश्यूज को मेंशन भी किया था। ये आप देख सकते हैं जो मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे, ये द हिंदू का ये आर्टिकल है, यहाँ पे क्लियरली बोला गया। इसके अलावा देखिए एक और मुद्दा है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जिसको लेके मुझे लगता है कि ट्रम्प का एक बहुत बड़ा स्टेप आने वाला है यूएसए की तरफ से, प्राइमरीली जो है इमिग्रेशन। देखिए इमिग्रेशन विल इम्पैक्ट ऑन H-1B वीजा एंड लीगल इमिग्रेशन हु विल लिव अप टू हिज ग्रीन कार्ड प्रॉमिस। देखिए इमिग्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जिसपे शायद हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले ट्रम्प 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। देखिए मैं आपको बता दूं, ट्रम्प की पहली एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे भी इमिग्रेशन का जो प्रोसेस था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, और शायद ये और ज़्यादा हमें इस बार देखने को मिले। मैं आप सबको पता ही होगा, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। देखिए वीज़ाज तो बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट 185 टाइप्स ऑफ वीज़ाज आर देयर अंडर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन जो H-1B वीज़ा है वो ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल पे भी आप देख सकते हैं, जो हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, यहाँ पे ये बोला गया है H-1B वीज़ा। तो ये H-1B वीज़ा क्या है? ये एक तरीके का वर्क वीज़ा है, मैं आपकी जानकारी के लिए बोल दूँ। और L1 वीज़ा भी है, 01 वीज़ा भी है, या फिर ग्रीन कार्ड भी है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा फोकस करें H-1B वीज़ा पर, जो स्पेशली ऑक्यूपेशंस या फिर कोऑपरेटिव रिसर्च या फिर आप कह सकते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और फैशन मॉडलिंग, इन सब एस्पेक्ट्स के लिए यूएस के द्वारा इशू किया जाता था। लेकिन ये जो वीज़ाज है वहाँ पे भी और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आने वाला है। कुछ डाटा है, देखिए 2016 से लेकर 2020 तक जब डोनाल्ड ट्रंप पावर पे थे, उस टाइम जो वीज़ा का डिनायल रेट है, मेनली H-1B जो वर्क वीज़ा है, उसका डिनायल रेट था अराउंड 18% कंपेयर टू ओनली 3.2% अंडर बाइडेन। जब 2020 से लेकर 2024 तक जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे, तब जो वीज़ाज का डिनायल मतलब रिजेक्शन रेट था वो 18% से गिर के 3.2% पे आ गया था। लेकिन ऑन द अदर एंड आप अगर देखें 2016 से 2020 तक तो जो डिनायल रेट है, जो रिजेक्शन रेट है, वो 18% था। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बाइडेन का जो स्टांस है जो इमिग्रेशन की तरफ, वो किस तरीके का है। और 2.0 सिलेक्ट होने के बाद जो बाइडेन का जो ये इमिग्रेशन का प्रोसेस है, ये इमिग्रेशन के तरफ जो इनका जो स्टांस है वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने कैंपेन के दौरान ये ऑलरेडी मेंशन किया है इन्होंने। इसके अलावा एक और मुद्दा है, देखिए मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वेदर बुश या फिर ओबामा या फिर बाइडेन या फिर ट्रम्प 1 या फिर ट्रम्प 2.0, एक्सपेंसिव बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन विल कंटिन्यू टू ग्रो बिटवीन इंडिया एंड यूएस। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है चाइना फैक्टर। ये आप देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, ट्रम्प में एड मोर मसल टू इंडिया यूएस डिफेंस टाइज। देखिए 3 टाइज के बारे में मैंने आपसे बात किया था, इमिग्रेशन और इंडिया यूएस ट्रेड, और लास्टली एक है इंडिया यूएस डिफेंस टाइज। देखिए किसी सेक्टर पे ग्रोथ हो या ना हो, लेकिन डिफेंस सेक्टर पे ग्रोथ डेफिनेटली होगा। और इसके पीछे रीजन भी है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए चाइना का जो एग्रेसिव और एक्सपांशनिस्ट बिहेवियर है इंडो स्पेसिफिक रीजन में प्राइमरीली, उसको अगर काउंटर करने के लिए इंडिया यूएस डिफेंस टाइज और भी मजबूत होना जरूरी है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन दिस टू कंट्रीज, मेनली इंडिया एंड यूएस, और ज़्यादा देखने को मिलेगा आने वाले समय में, मेनली ट्रम्प 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। इसके अलावा कॉम्बैट एक्सरसाइज बाइलेटरल हो या फिर क्वाड्रिलेटरल या फिर मल्टीलेटरल फॉर्मेट हो, उस पर भी और ज़्यादा देखने को मिलेगा ये जो कॉम्बैट एक्सरसाइज वगैरह है आने वाले समय में। और अल्टीमेटली देखिए कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है अगर
हमें ट्रम्प 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर और ज़्यादा आर्म्स सेल्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिले। और देखिए मुझे पर्सनली ये लगता है कि अमोंग इन दिस 3 पैरामीटर्स, इंडिया यूएस टाइज या फिर इमिग्रेशन या फिर मिलिट्री एंड डिफेंस कोऑपरेशन, सबसे ज़्यादा डिफेंस सेक्टर इंपॉर्टेंट है। और इस सेक्टर पे अगर एलिवेशन देखने को मिले तो शायद ये भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक बेनिफिट आप मान सकते हैं। और देखिए ये सब तो डेफिनेटली होता रहेगा, लेकिन खैर आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ट्रम्प इज़ वेरी मच हाईली अनप्रेडिक्टेबल। और न्यू दिल्ली, इसके बारे में अवेयरनेस न्यू दिल्ली पे बहुत ज़्यादा है। मैं कहूँगा वैसा नहीं कहूँगा कि नहीं है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है ट्रम्प की जो हाईली अनप्रेडिक्टेबल नेचर को लेके। लेकिन आने वाले समय में क्या होता है, मैं इसके ऊपर एक डेफिनेटली एक अपडेटेड वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। और देखिए इसको लेके कुछ एक कमेंट भी आया था कुछ दिन पहले जयशंकर साहब का कि यूएस इज लाइकली रिमेन कॉशियस अबाउट ग्लोबल कमिटमेंट्स। ये देखिए ये जो जयशंकर साहब का सेंटेंस है ये मैं कहूँगा ट्रेड और इमिग्रेशन के लेकर है, प्राइमरीली ट्रेड को लेकर है। सेकंड मुद्दा जो आता है इमिग्रेशन, जिसपे ट्रम्प थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे। और डिफेंस टाइज को लेकर ये हालांकि 100% परफेक्ट बैठता है, तो रिमेन कॉशियस अबाउट ग्लोबल कमिटमेंट्स। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या अपडेट आता है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के जरिए मैं आप सबको थोड़ा बहुत जानकारी देने में सफल रहा। यू कैन टाइप योर व्यूज सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।